सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। सुंदरकांड का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। अभी इसके पहले हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहां तक वर्णन किए हैं। अब आप इसके आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ भगवान शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है, यह तो श्री राम जी का प्रताप है। राम जी के प्रताप के कारण जो हनुमान जी समुद्र को लांघ के लंका पहुँचे हैं। अब उसके आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता रही हूँ। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निसरी, सो कई चले सिमोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहाँ लगी छोरा। मुटक्या एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए लंका को चल रही हैं। लंका के द्वार पे पहुंच गए हैं। लंकिनी नाम की एक राक्षसी वहां रहती है। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। पक पक पे रावण का पहरा था। छोटे से जीव जंतु भी लंका में प्रवेश नहीं कर रहे, इसका तो यही अर्थ निकलता है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार होते हैं। इस प्रकार वो कह रही है। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है। सियावर रामचंद्र की जय। पुनि संभार उठे स लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पाने कर विनय सशंका। घबराव नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। पहचान जाती है। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। वही पहचान बता रही है। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगा, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। इस प्रकार भविष्यवाणी कर रही है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य उदय हो रहे हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पा रही हूं। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक यंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। इस प्रकार कह रही। अब आगे हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां बहुत ही सुंदर चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और यह चौपाई इतनी कल्याणकारी मंगलकारी है कि हम सब
कहीं भी यात्रा करने के पहले उसको अगर पढ़ के जाते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। प्रविशन नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशन नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघुर पधरु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए उनका मन ही मन मनन करते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। उसके लिए दृश्य अमृत के समान हो जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी उनको हृदय में धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। इस प्रकार इस चौपाई का महत्व बता रहे हैं। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण करके और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर श्रद्धा, देखे जहतन यज्ञ तुजोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जातु सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देखी बे देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज कर डाली। लंका में प्रवेश करके वे एक एक महल देख लिए। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। इस प्रकार रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित होते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करिहूँ पहचानी, साधु ते हुई नकार जिहानी। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं।
लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है। हनुमान जी यह मन में विचार कर रहे हैं, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कैसे हो। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं। उन्होंने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हो रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। इस प्रकार हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, प्रत्युत लाभ ही होता है। बेपर रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। इस प्रकार उन्होंने विभीषण को राम नाम का स्मरण विभीषण के मुंह से सुन रहे हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। अब विभीषण के मन में भी इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि वह सच में राम के भक्त थे। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? इस प्रकार विभीषण कह रहे हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देखकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, क्योंकि दोनों ही राम भक्त थे। सियावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में अगाध प्रेम हो जा रहा है। प्रेम और आनंद में मग्न हो जाते हैं दोनों लोग। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीभ बिचारी। तो हनुमान जी से क्या कह रहे हैं विभीषण जी? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। तात कबहु महि जानिय नाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। इस प्रकार विभीषण जी अब क्या कह रहे हैं? हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ किस प्रकार से रहता हूँ? मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, जो हमारी आपसे मुलाकात करा दिए।
क्योंकि हर कृति के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। इस प्रकार विभीषण जी कह रहे हैं। जो रघुवीर अनुग्रह की नाथो किन तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। इस प्रकार हनुमान जी उनको बता रहे हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर ठहरा और सब प्रकार से नीच हूं। यह हनुमान जी अपने लिए वर्णन कर रहे हैं। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लेते हैं तो उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता। इस प्रकार हनुमान जी अपने मुंह से अपनी वो कर रहे, निंदा कर रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। किन्हीं कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी ही कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में, दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वाम विसारे, फिरंत काहे न होई दुखारे। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। उन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जाम की माता। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्ति की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रह रही हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगति विभीषण सकल सुला सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन यसक सीतार जावा। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन यसक सीतार जावा। देखी मनहि मनु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तन शेष जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। जब हनुमान जी उनसे विदा लेते हैं, फिर वही सबसे पहले मशक सरीखा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है, इस प्रकार हनुमान जी देख रहे हैं। हृदय में
श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हैं। इस प्रकार हनुमान जी देख रहे हैं कि मन ही मन जाप कर रही हैं, प्रभु का स्मरण कर रही हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। इसके आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।